ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे राम ओम नमः शिवाय। आज अपरा यानी अचला एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे राजन, जेठ माह में पड़ने वाली एकादशी किस नाम से जानी जाती, कृपया करके मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, उसे हम अचला या अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में महाध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया करते थे और यह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपने आप से हमेशा एक ही बात कहा करता था कि यह सारा धन प्रजा में लुटा देंगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसने कई बार अपने भाई से राज्य में हिस्सा मांगा, पर उन्होंने राज्य में हिस्सा नहीं दिया क्योंकि उन्हें उसकी आदत पता थी। उन्हें पता था अगर उन्होंने व्रजध्वज को राज्य में हिस्सा दिया तो प्रजा भूखी मर जाएगी। और इसी वजह से एक दिन व्रजध्वज ने द्वेष में आकर रात्रि के समय अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या हो जाने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ कि किसी को राजा की हत्या का पता ना लग जाए, क्योंकि अगर पता लग गया तो सभी उसी को अपराधी समझेंगे। और इसीलिए वह एक जंगल आ गया। जंगल आने के बाद वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक बड़ा पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष को देखकर वह उसी पेड़ के नीचे गया और उसने राजा को वहीं दफन कर दिया। इसके बाद वह वहां से चला आया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार का उत्पात करने लगा। वहाँ से जो भी आया जाया करता था, राजा उसे काफ़ी ज़्यादा सताया करता, जिस वजह से अब कोई भी उस रास्ते नहीं जाता। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने जब प्रेत को देखा तो तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। उन्हें समझ आया राजा अपना मोक्ष चाहता है और ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेम को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य धारण कर पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो कोई भी इसका महत्व सुनता है उसके सारे पाप भी मिट जाते हैं। जेठ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी ये बहुत ही पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भ बालक को मारने वाला, स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता, यह सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से यह पाप रहित हो जाते। अगर कोई क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता तो वह क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी हो जाता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से उसे सद्गति प्राप्त होती है।
माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान करने से जो पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल मिलता है, वृद्ध आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्रीनाथ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर दान करने से जो फल मिलता, इतना ही सब मात्र एकादशी का व्रत करने और विधि विधान की पूजा करने से मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान बामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस कथा पाठ करने से या सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यह सब सुनकर युधिष्ठिर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा, आज से मैं भी अपरा एकादशी का व्रत किया करूँगा। जो भी अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वह पुण्य का भागी हो जाता है। आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और फिर आपको पूरे घर को पवित्र करना चाहिए। घर को पवित्र करने के बाद विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और विधि पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आपको कथा का पान करना चाहिए और पूरे दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार व्रत रखकर कथा का पान करते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। तो बोलिए जय नारायण, जय विष्णु।